लॉकडाउन लगा हुआ है। आज के डेट पे सिर्फ लॉकडाउन विद्यालय पर ही लगा हुआ है। कोरोना सिर्फ सरकार के नज़र में विद्यालय में ही है। चुनावी सभा में 50,000, 40,000, 10,000 की भीड़ हो रही है। हाट बाज़ार में भीड़ हो रही है, वहाँ पे कोरोना नहीं है। जिस पे सरकार का नज़रिया बिल्कुल गड़बड़ है और सरकार चाह रही है कि हम जो है कि प्राइवेट विद्यालयों को बंद करके और ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ावा दें और जिसमें बड़े बड़े पूंजीपतियों का योगदान हो जाए। मैं कहता हूं कि आत्महत्या करने से अच्छा है कि हम आंदोलन करें। आज हमारे साथी आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा ना हो कल हमें करना पड़े। इसमें सरकार को जो विद्यालयों का आरटीई के तहत भुगतान बाकी है, जो विगत कई वर्षों से हम लोगों ने बीपीएल बच्चों का नामांकन लेकर के उनको फ्री में पढ़ाया है, उनको एडमिशन लेकर के, लेकिन सरकार के बार बार आश्वासन के बाद भी आज तक भुगतान नहीं किया गया। नमस्कार, मैं सुंदरम कुमार और आप द ट्रूथ देख रहे हैं। साहेबगंज प्रखंड के IPSA इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तरफ से आज बैठक रखी गई है, जिसमें सभी प्राइवेट स्कूल के शिक्षकगण उपस्थित हैं। साहेबगंज प्रखंड के जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं भरत प्रसाद गुप्ता जी, उनसे हम आज पूछते हैं कि इस मीटिंग का उद्देश्य क्या था और इसका जो निर्णय लिया गया आज मीटिंग के प्रांगण में, उस पर किस प्रकार से निर्णय लिया गया है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। आज की मीटिंग का जो उद्देश्य था क्या था? आज के मीटिंग का उद्देश्य यह है कि पिछले 8 महीने से प्राइवेट स्कूल बंद है। तो सरकार की सब काम, सभी सभाएं, सभी संस्थानें खुल चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों का 8 महीना से प्राइवेट स्कूल नहीं खुला है, जिसके वजह से हमारे प्राइवेट स्कूल के सभी शिक्षक, नॉन टीचिंग स्टाफ की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। इसके लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग फिर इसी के लिए अगला बैठक का भी डेट हम लोग तय किए हैं कि हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोगों के स्कूल के शिक्षकों को अपने जगह पर या उनकी दैनिक स्थिति, माली स्थिति को सुधारने के लिए जल्द से जल्द स्कूल खोलने का प्रयास किया जाए। हम उनसे आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि खोलने का प्रयास किया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना के कारण मार्च में ही पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया था और जिस अभी तक यानी कि आज 8 नवंबर है और स्कूल को नहीं खोला गया है। प्राइवेट स्कूल की परिस्थिति काफ़ी दयनीय है। जहाँ तक बात किया जाए, जो शिक्षक है उनका सैलरी भी ज़्यादा नहीं होता है और साथ साथ वो लोग अगर 10 महीना से घर पे बैठे हैं तो उनका फैमिली कैसे चलता है। आज के जो मीटिंग हुई है उसमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है सर? 8 महीने से बंद है, उसी पर हम लोग सभी सदस्य बैठ के विशेष चर्चा किए हैं और फिर अगला जो बैठक होगी उसमें विशेष डिसीजन हम लोग लेंगे जी क्या करना है आगे। स्कूल जो बंद है पिछले 8-9 महीने से, उस पर चर्चा की गई है और जो आगे का निर्णय होगा वो अगली बैठक में किया जाएगा। और भी सदस्य हैं इस कमेटी के, उनसे हम समझते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, जो स्कूल इतने दिन से बंद है, इसको लेकर के देखा जाए तो शिक्षकों की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। जो प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं, हालांकि गांव का जो क्षेत्र आता है वहाँ पे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, चाहे पेमेंट का हो, बच्चों का पढ़ाई का हो। कैसे देखते हैं आप इस सब चीज़ को? आज विगत 8-9 माह से लॉकडाउन लगा हुआ है। आज के डेट पे सिर्फ लॉकडाउन विद्यालय पर ही लगा हुआ है। कोरोना सिर्फ सरकार के नज़र में विद्यालय में ही है। चुनावी सभा में 50,000, 40,000, 10,000 की भीड़ हो रही है। हाट बाज़ार में भीड़ हो रही है, वहाँ पे कोरोना नहीं है। आज प्राइवेट स्कूल के, सरकारी स्कूल के टीचर लोगों को तो वेतन मिल रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं है। लेकिन जितने भी प्राइवेट स्कूल के लोग हैं, शिक्षक हैं, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि अभी बिहार राज्य में हिंदुओं का महान पर्व छठ है,
विद्यालय वाले को अपने बाल बच्चे के कपड़े के लिए सोचना पड़ रहा है, पर्व कैसे मनाया जाए इसके लिए सोचना पड़ रहा है। इतनी स्थिति खराब हुई है। छठ के बाद अगर सरकार विद्यालय नहीं खोल रही है तो साहेबगंज के प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर लोग इस एक आंदोलन करेंगे और सरकार को विवश होकर यथाशीघ्र और की भांति प्राइवेट स्कूल को भी खोलना होगा। सभी को पता है कि बिहार में आस्था का महापर्व छठ पूजा मनाया जाता है और इस छठ पूजा का महत्व बिहार के साथ साथ पूरा देश और दुनिया को पता है। छठ पूजा में उगते हुए सूरज को तो खैर सभी लोग पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ ढलते हुए सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है। अब हम समझते हैं जो इस समिति के महामंत्री हैं डॉक्टर ओम प्रकाश प्रसाद जी, वो इस पर क्या कहना चाहते हैं सर पूरी इस मीटिंग के। आज की जो मीटिंग हुई है उसमें बहुत ही गहन मुद्दा रहा है कि शिक्षकों की माली हालत। इस लॉकडाउन के पीरियड में पूरे देश के शिक्षक मरमाहत हुए हैं। किसानों की तरह शिक्षक, बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी ने भी आत्महत्या की है। यदि सरकार आगामी महीने से विद्यालय नहीं खोल रही है तो शिक्षक भी इस दिशा में अग्रसरित होंगे और जिसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी होगी। चूँकि लॉकडाउन के बाद सारी संस्थाएं लगभग खुल चुकी है, सिर्फ विद्यालय ही बंद हैं और इस बंद से सभी शिक्षक समुदाय और विद्यार्थी बुरी तरह प्रभावित हैं और यह प्रभाव आगामी बरसों तक रहना है। शिक्षक शिक्षा नहीं दे पाएंगे, बच्चे शिक्षा नहीं ले पाएंगे तो इस देश का विकास भी बहुत बाधित होगा, जिस पे सरकार का नज़रिया बिल्कुल गड़बड़ है। और सरकार चाह रही है कि हम जो है कि प्राइवेट विद्यालयों को बंद करके और ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ावा दें और जिसमें बड़े बड़े पूंजीपतियों का योगदान हो जाए। ऐसी विचारधारा से देश की बेरोजगारी और बढ़ेगी और देश में एक आंदोलन का रुख लेगा जिसका असर पूरे भारत सरकार पर पड़ेगा। इसको सरकार समझ नहीं रही है। सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा और विद्यालय को खोलने के लिए अपने नीति निर्धारण को निर्धारित करना होगा और जल्द से जल्द विद्यालय खोलना पड़ेगा। अन्यथा सभी शिक्षक, सभी विद्यार्थी और सभी अभिभावक आंदोलन की तरफ अग्रसरित होंगे। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जिस प्रकार से कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के कारण शिक्षकों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। सामने छठ पूजा है और उस पर भी छठ में बहुत सारे खर्च होते हैं। पूरे परिवार के लिए कपड़ा का व्यवस्था करना पड़ता है, फल का व्यवस्था करना पड़ता है। सुबह छठ पूजा का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। अब हम चलिए, सर ने तो बोल दिया आंदोलन के बारे में कि अगर छठ पूजा के बाद स्कूल नहीं खुलती है तो पूरे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जितने भी शिक्षक हैं, डायरेक्टर हैं, सभी लोग मिल करके एक बड़ा आंदोलन प्रखंड स्तर से शुरू करेंगे जिसको राज्य के साथ साथ पूरे देश स्तर पर लेकर जाएंगे। अब हम साहेबगंज के इसी समिति के मीडिया प्रभारी से हम पूछते हैं कि उनका इस पूरे विषय पर क्या कहना है। ठीक, नमस्कार। क्या कहना है सर आपको? सर, जैसे कि डायरेक्टर साहब ने, अध्यक्ष जी ने आपको बताया, मैं सरकार से, भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों सरकार से एक सवाल करना चाहता हूँ। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी मुद्दा है। हम प्राइवेट स्कूल वाले जो डायरेक्टर है, जो प्रिंसिपल है, अगर बिहार राज्य की बात करें तो कम से कम हम लोग 10 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम प्राइवेट स्कूल वाले को ना तो कोई लोन मिलता है काम करने के लिए, ना किसी तरह सरकार से सहायता मिलती है। आज 9-8 महीने से हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग सिर्फ 4-5 लोग नहीं बैठे हुए हैं, ये 10 लाख कर्मचारी बैठे हुए हैं। ये सोचने की बात है। अध्यक्ष साहब ने कहा है कि आंदोलन होगा। मैं कहता हूं कि आत्महत्या करने से अच्छा है कि हम आंदोलन करें। आज हमारे साथी आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा ना हो कल हमें करना पड़े। तो बेहतर होगा कि आत्महत्या करने से अच्छा है आंदोलन करें। आज हमारे पास भले सरकार की क्या गाइडलाइन हम नहीं जानते हैं, हमारी गाड़ियां जो है वो किसी न किसी बैंक की किस्त पे है। रोज़ हमारे पास फ़ोन आते हैं, हमें धमकियाँ मिलती हैं कि अगर आप किस्त जमा नहीं करेंगे तो आपकी बस छीन लिया जाएगा, आपकी गाड़ी छीन लिया जाएगा। कहाँ से करेंगे हम लोग? 3,000 सिर्फ 3,000-4,000 रुपये
सैलरी पे 3,000 की सैलरी पे ड्राइवर से लेके गार्ड से लेके ये सब हमारे यहाँ काम करते हैं। 3,000 4,000 में उनका घर चलता है। सरकार क्या करती है? आज कोरोना काल में सरकार ने 500 से 1,000 रुपये सब गरीबों को दिया। मिडिल क्लास फैमिली जो एक प्राइवेट स्कूल में जो काम कर रही थी उसको क्या दिया? आज चुनाव का माहौल है बिहार में। सारे नेतागण चाहे जिस पार्टी के क्यों ना हो, सबको कुछ ना कुछ रुझान देते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। प्राइवेट स्कूल के बारे में किसी ने बात किया? किसी नेता ने ये बोला कि प्राइवेट स्कूल वाले 9 महीने से बैठे हैं, उनके लिए कुछ करना है हमें? अब एक कहावत है कि जब सर से पानी ऊपर चला जाए तो फिर इंसान को कोई ना कोई एक्शन करना चाहिए। और हमारा एक्शन ये होगा कि प्रखंड लेवल पे, सरकार भले किसकी ही बने, सरकार जिसकी भी हो, हम लोग प्रखंड लेवल पे आंदोलन चालू करेंगे, क्योंकि अब भूखे मरने से अच्छा है कि अपनी आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाए। इसी के साथ और मैं क्या बोलूं, बाकी अध्यक्ष साहब ने बोल ही दिया। नमस्कार। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा, शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि जो विगत 9 महीने से स्कूल बंद पड़ी हुई है, जिसके कारण छोटे छोटे कर्मचारी, अगर गार्ड की बात करें, प्यून की बात करें, टीचर की, नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें, तो एक विद्यालय से 25 से 30 स्टाफ जुड़े हुए होते हैं। उन 25 एक परिवार बन जाता है। विद्यालय केवल विद्यालय नहीं, विद्यालय परिवार बन जाता है और पूरे परिवार की जिम्मेवारी उस विद्यालय की डायरेक्टर की होती है। अब पिछले 9 महीना से जब विद्यालय बंद है तो उन सोचिए कि पूरे विद्यालय परिवार की स्थिति क्या होगी। जहाँ पर जिस विद्यालय को 1 लाख से ऊपर पेमेंट करना पड़ा, वो कहाँ से पेमेंट करेगा? बच्चे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उनका भी रोजगार छिन गया तो वो कहाँ से देंगे? तो इस पर सरकार को गहन सोचना होगा कि किस परिस्थिति पर पहुंचा जाए और जल्द से जल्द स्कूल खोलने के लिए, क्योंकि आपने सर पूरे मार्केट को खोल दिया है। अगर बस की बात करें तो आप बस में बोलते 50% पैसेंजर को लेके जाना है, वहाँ पे पूरा बस ओवरलोड पैसेंजर होकर के जाता है। मार्केट में उसी तरह भीड़ है, तो कहीं पे कोरोना नहीं है, केवल स्कूल में ही कोरोना कहाँ से आएगा? उसके लिए अगर बच्चा को पढ़ाना है तो सभी प्राइवेट स्कूल पहले ही बता दिया है कि हमारे पास उतना व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंसिंग हो, कोरोना के लिए सैनिटाइजर मास्क को उपलब्ध करा दिया जाएगा स्कूल में। आप स्कूल खोल करके तो देखिए। कुछ और सदस्य हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि उनको क्या कहना है। सर, क्या कहना है आपको इस पूरी मीटिंग पे जो बात हुई है उस पर क्या अपनी बात रखी? आज संघ की बैठक हुई, इसमें सरकार को जो विद्यालयों का आरटीई के तहत भुगतान बाकी है, जो विगत कई वर्षों से हम लोगों ने बीपीएल बच्चों का नामांकन लेकर के उनको फ्री में पढ़ाया है, उनको एडमिशन लेकर के, लेकिन सरकार के बार बार आश्वासन के बाद भी आज तक भुगतान नहीं किया गया। इसके लिए जिला में हम लोगों के बीच डीओ साहब और डीपीओ साहब की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। जिला में एक और संघ के माध्यम से हम लोग वहाँ पर उपस्थित है, चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर वह राशि भी विद्यालयों का भुगतान कर दिया जाए तो कुछ विद्यालयों की स्थिति सुधर सकती है। सरकार को इस पर भी, नई सरकार को विचार करना होगा। और साथ ही बहुत सारे हमारे जो विद्यालय हैं अभी तक पंजीकृत नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनकी प्रक्रिया लंबित है और रिन्यूअल की प्रक्रिया भी लंबित है। सरकार को इस दिशा में भी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ तक मैं स्पष्ट कर सकता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों की प्रति जो सरकार की नीति है वह स्पष्ट नहीं है और दिशाहीनता की ओर है। इसलिए हम डिमांड करना चाहेंगे नई सरकार से कि जो समस्याएं हैं प्राइवेट स्कूलों का, उसको समाधान किया जाए और इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। बस इतना ही कहकर मैं बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद।